बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर कश्मीर और अब पूरे भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और इस पर आलमी बिरादरी की खामोशी एक सोच तलब सवालिया निशान है। मारूफ हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ा और सियासी कारकुन अरुंधति राय ने हाल ही में खबरदार किया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में हिंदुस्तान में इस वबाई मर्ज की आड़ में जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर पूरी दुनिया को नज़र रखने की ज़रूरत है। 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्की सतह पर लॉकडाउन जारी है। नई दिल्ली में मोदी हुकूमत का कहना है कि इस लॉकडाउन का मकसद कोविड-19 नामी मर्ज का सबब बनने वाले वायरस के फैलाव के सिलसिले को मुनक़ते करना है, जबकि जनूबी एशिया के इस मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ जिद्दोजहद का एक मजहबी पहलू भी है। मिसाल के तौर पर शहर मेरठ में मुस्लिम अक़लियती शहरियों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि चंद मकामी शख्सियात के बकौल वो मुबैना तौर पर कोरोना जिहाद कर रहे थे। असल हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस अब तक किसी हकीकी बहरान की वजह नहीं बना। असल बहरान तो नफरत और भूख का है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक बहरान है जिससे कबल दिल्ली में कत्लेआम भी हुआ था। कत्लेआम जो इस बात का नतीजा था कि लोग शहरियत से मुताल्लिक एक मुस्लिम मुखालिफ कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कोरोना वायरस की आड़ में नौजवान तलबा को गिरफ्तार किया जा रहा है। वकला, सीनियर मुदीरान, सियासी और समाजी कारकुनों और दानिशवरों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा चुके हैं और उनमें से कुछ को तो हाल ही में जेलों में बंद भी किया जा चुका है। नाज़रीन इकराम, मौजूदा बहरान में वज़ीर आज़म मोदी और RSS अपने मकासद हासिल करने में मसरूफ़ हैं। बीजेपी के पीछे फ़आल असल ताकत RSS है जो अरसे से कहती रही है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू रियासत होना चाहिए। उसके नज़रिया साज हिंदुस्तानी मुसलमानों को माजी के जर्मनी में यहूदियों से तशबीह दे चुके हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को इस्तेमाल किया जा रहा है वो तरीका काफ़ी हद तक टाइफाइड के उस मर्ज जैसा है जिसे इस्तेमाल करते हुए नाजियों ने यहूदियों को उनके मखसूस रिहायशी इलाकों में ही रहने पर मजबूर कर दिया था। नाज़रीन इकराम, मौजूदा गंभीर सूरत हाल में हिंदुस्तान में आम लोगों को और आलमी बिरादरी को इस सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में इस वक्त सूरत हाल नस्ल कुशी की तरफ जा रही है क्योंकि हुकूमत का एजेंडा यही रहा है। जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है मुसलमानों को जलाया गया और उनका शिकार किया गया, लेकिन अब मुसलमानों को इस वबा के साथ नत्थी किए जाने से हुकूमती पॉलिसियां खुलकर सड़कों पर आ गई हैं और आप हर जगह उनकी बाज़गश्त सुन सकते हैं। इस बात के साथ शदीद तशद्दुद और खून रेजी का ख़तरा भी जुड़ा हुआ है। अब तो इसी शहरियत तरमीम कानून का नाम लेकर हिरासती मराकज़ की तामीर भी शुरू हो चुकी है। अब इस सूरत हाल को बेज़रर सा बनाकर और कोरोना वायरस से मंसूब करके ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाएगी जिस पर दुनिया को अच्छी तरह नज़र रखनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात एक ऐसा अलमिया हैं जो बहुत बड़ा और हकीकी तो है लेकिन नया नहीं है। असल हकीकत ये है कि दुनिया इसे नज़रअंदाज कर रही है। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो हर बैनुल-अक़वामी रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम करता और गले मिलता नज़र आता है, हालांकि वो भी तो खुद उस पूरे एजेंडे का हिस्सा हैं। जब पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू होते हैं तो मोदी खामोश रहते हैं। दिल्ली में जो गुज़श्ता कत्लेआम हुआ वो वही वक्त था जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदुस्तान के दौरे पर थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ना कहा, कोई भी कुछ नहीं कहता। इसी तरह हिंदुस्तानी मीडिया भी सारा नहीं लेकिन उसका एक हिस्सा आजकल एक नस्ल कुश मीडिया बना हुआ है, इन जज़्बात की वजह से जिनको वो उभारने का काम कर रहा है। हकीकत यह है कि कोई भी तजर्बाकार पुलिस एहलकार बताएगा कि अगर पुलिस चाहे तो वो चंद घंटों में उसके तशद्दुद पर काबू पा सकती है। हिंदुस्तान में माजी में हुए ऐसे कई हंगामों में पुलिस बस तमाशाई बनकर नहीं बल्कि उसने बेबस और गुनाह लोगों के खिलाफ तशद्दुद करने वालों का खुलकर साथ दिया। इससे पहले भी हथियार बंद गिरोहों के ज़रिए मुनज़्ज़म तरीके से अक़लियती कम्युनिटी के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। 1984, 1993 और 2002 की यादें हिंदुस्तानियों के दिल से आज तक मिटी नहीं हैं।
आखिर में अमवात, घरों की तोड़ फोड़, दुकानों और कारोबार को जलाने के मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान अक़लियती कम्युनिटी को उठाना पड़ा। दिल्ली के तशद्दुद में भी इसी पैटर्न को दोहराया गया है। मकसद सिर्फ मारना या माजूर बनाना नहीं है, बल्कि उनकी इबादत गाहों पर और ख़ास तौर पर उनके काम करने की जगहों पर हमला करना और इस तरह उनको माशी तौर पर तबाह कर देना है। ये सब कुछ बड़ी होशियारी से किया जाता है। अक्सर हमला आवर ग्रुपों के पास मुस्लिम घरों और दुकानों की फहरिस्त होती है। नाज़रीन इकराम, आरएसएस ने वस्ती हिंदुस्तान के शहर नागपुर में ख़ानदानी घर के कमरे में 17 अफराद के साथ इस तंजीम की बुनियाद रखी। अब ये दावा करते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कम अज़ कम 50 लाख रज़ाकारों पर मुश्तमिल तंजीम बन चुकी है। ये तंजीम अपने सालाना बजट की तशहीर नहीं करती। तकरीबन एक सदी से आरएसएस रहनुमाओं की सारी सोच इसी बात पर मरकूज रही है कि मुसलमानों को किस तरह से मतहत बनाया जाए कि वो दुवम दर्जे के हुकूक से महरूम शहरी बन जाएं, क्योंकि तमाम चाहतों के बावजूद उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल है। नाज़रीन इकराम, पिछले 70 बरसों में सिंह परिवार को जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी 2014 में आई, जब नरेंद्र मोदी, जिनकी निगरानी में गुजरात में मुस्लिम मुखालिफ के अलावा बीजेपी रहनुमाओं के ज़रिए हीट स्पीच में इजाफा इस तौर पर देखा गया, उसने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें अक़लियतों के बारे में बेहद घिनौनी बातें आम हो गई थीं। यहाँ तक कि मोदी ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म का अपना लिबास उतार फेंका। मुस्लिम मुखालिफ तासुब थोड़ा बहुत पहले से ही मौजूद था। ऐसे में उनके खिलाफ मुस्तकिल तौर पर चलाई गई इस मुहिम को लहलहाने के लिए ज़रखेज़ ज़मीन मिल गई। 2019 में भारी अक्सरियत के साथ मोदी की वापसी का साफ तौर पर मतलब ये था कि उनके हामियों के लिए फ़िरका परस्ती कोई मसला नहीं थी, बल्कि उन्होंने मोदी की आमद को हिंदू तबाह के मंसूबे पर मोहर लगने के तौर पर देखा और पार्टी और उसके रहनुमाओं ने मायूस नहीं किया। आसाम में शहरियों के एनआरसी, जिसको मुसलमानों से शहरियत छीनने के लिए तैयार किया गया था, मगर जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू भी बाहर रह गए। कश्मीर में 80 लाख से ज़ायद लोगों पर पहरेदारी बिठाई गई है, जिसमें तमाम आइनी तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। अब दिल्ली के तशद्दुद तक तमाम वाक़यात का मकसद मुसलमानों को दीवार से लगाना है। बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से फ़िरका वाराना बयानबाजी का इस्तेमाल बढ़ गया है। गाय के गोश्त का इस्तेमाल और उससे वाबस्ता अफराद के खिलाफ तशद्दुद और निगरानी की मुहिम को तेज़ किया गया। हिंदुस्तान की 12 रियासतों में कम अज़ कम 44 अफराद पर हमलों के नतीजे में 36 मुसलमान हलाक हुए और दीगर रियासतों में 100 से ज़्यादा वाक़यात में 280 अफराद ज़ख्मी हुए। नाज़रीन इकराम, सर्वे के मुताबिक मुंतखब कायदीन ने गाय के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर तकरीरों में फ़िरका वाराना तकसीम के इस्तेमाल में तकरीबन 500% इजाफा किया। अलमिया ये है कि हिंदुओं की एक बड़ी तादाद जो अमरीका आकर आबाद हो चुकी है, इन लोगों के लिए गाय का गोश्त मामूल की बात बन चुकी है। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है कि आलमी बिरादरी कश्मीरियों के हसास मसले को कोरोना वायरस के नतीजे में भूल चुकी है, जबकि इसकी आड़ में आरएसएस और नरेंद्र मोदी अपने एजेंडों को पाए तकमील तक पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। कश्मीरियों के जायज़ कानूनी हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की जिद्दोजहद को दबाने के लिए भारत तमाम तर गैर जमहूरी, गैर इंसानी और फुस्ताई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद करना, ज़ेरे हिरासत शहादतें, लापता करके गुमनाम कब्रों में दफन कर देना, आज़ादाना नकलो हरकत और तकरीर व तहरीर पर पाबंदी, जायदादें तबाह करना रोज़ का मामूल बन चुका है। अपने मकरूह मुजरिमाना मकासद के लिए भारत ने कश्मीर में 88 लाख बाकायदा फ़ौज, CPRF के 5 लाख एहलकार, मकामी पुलिस के कई एहलकार तैनात कर रखे हैं, जिन्हें भारत के इंसानियत सोज काले कवानीन की छतरी हासिल है। एक जानिब भारत के मुसलमान जुल्म और नाइंसाफ़ी की चक्की में पीस रहे हैं, जबकि कश्मीर 72 बरसों से भारत के मजालिम का सामना कर रहा है। नाज़रीन इकराम, इन तमाम तर घनौने हालात में नरेंद्र मोदी ने एक पथरीली खामोशी ओढ़ रखी है। इस पर अमित शाह का जारहाना अंदाज कायम है और पुलिस को मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की छूट मिली हुई है।
इन सब के दरमियान मंदिर के रखवालों ने मुदाखलत करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अदालतों से तशद्दुद को रोकने की उम्मीद नहीं की जा सकती। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क जिसकी बुनियाद जमहूरी इदारों पर टिकी है और जहां एक मजबूत विफाकी ढांचा है, लेकिन इसके बावजूद भी 20 करोड़ मुसलमानों से छुटकारा पाना आसान काम नहीं है। उन्हें दुवम दर्जे का शहरी बनाना आग से खेलने के मुतरादिफ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसएस इस सिमत में कोशिश करना छोड़ देगी। पार्लियामेंट उसके काबू में है, हुकूमत वो चला रही है और दूसरे इदारे भी उसके असर में हैं और कई रियासतों में उसके पास शाही हुकूमत की असली ताकत है। मीडिया उसके प्रोपेगेंडा महकमा के तौर पर काम करता है। वायरस तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली का तशद्दुद रुक गया है, लेकिन अक़लियतों का ख़त्म करने का हिंदुस्तानी मंसूबा अभी बस शुरू ही हुआ है। अब देखना यह है कि दुनिया भर के मुसलमान आखिर ये मकरूह खेल कब तक देखते रहेंगे।